गुरुजी 2000 से गुरुकुल में आए और अभी तक गुरुजी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मूलतः मैसूर के पास मेलकोट है। मेलकोट में गुरुजी का मठ है। पारंपरिक रूप से गुरुजी वहाँ पे पूजा और उसके मंदिर का संचालन पूरा गुरुजी करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मूलतः साउथ से ही है गुरुजी। गुजराती भी, संस्कृत भी, स्वयं का अध्ययन गुरुजी ने न्याय वेदांत, रामानुज वेदांत पे किया है। और मैं जब तक सुना हूँ, हमारे जो सचिव जी है उनके साथ भी एक बार शास्त्रार्थ में गुरुजी का संयोग भी हुआ था। उनका अनुभव आज हम जब लेने बैठे हैं तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उनकी जो यात्रा रही है वेद क्षेत्र में, मैंने गुरुजी के सानिध्य में 4 साल हो गए आज मुझे। हमने पारायण किए हैं मुख्य रूप से 2। कालूपुर में हमने 100 पंडितों के 10 शाखाओं में, इसमें कई जो वैदिक गुरुजी है वो आ चुके हैं, ओझा जी है वगैरह सब। वेद के प्रति उनकी निष्ठा, श्रद्धा। यहाँ पे पहले जैमिनी शाखा चल रही थी। गुरुजी का जो मठ है वो भी सामवेद जैमिनी शाखा का, मूल रूप से पहले वही जैमिनी शाखा के वैदिक रहते थे। अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन भी गुरुजी के दिशा निर्देशों से ही हुआ। एवं साड़ंगपुर पारायण, यानी वेद का जो उनकी निष्ठा है उसको मैं तो 4 साल से अनुभव कर रहा हूँ। आप भी उनकी व्याख्यान में उनको वेद से संबंधित विषयों पे चर्चा का आज आप लाभ लेंगे। हम सभी का अहोभाग्य है कि गुरुजी ने उनका अमूल्य समय आज हमें दिया। और राकेश जी की भी इच्छा थी कि गुरुजी जो है, स्वामी जी या गुरुजी, संचालन के विषय पर आप सभी का मार्गदर्शन, हम सभी का मार्गदर्शन करें। क्योंकि हमारे पास इतने प्रश्न नहीं आते हैं जितना गुरुजी के पास आते हैं, और गुरुजी उनका उकेल कैसे करते हैं। आप मैं बताऊं, जहाँ पे मैंने देखा है इतनी विद्यालयों में, वहाँ जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो केवल डायरेक्शन और संचालन का ही काम करते हैं। आपको भी पता होगा। पर गुरुजी यहाँ पे वेदांत संतों को पढ़ाते हैं। उनकी ऑनलाइन क्लास चलती है। यूट्यूब में भी गुरुजी के गीता पे, भाष्य वगैरह के, श्री भाष्यों पे इतने वीडियोस है कि सब ऑनलाइन वीडियो देख के पढ़ते हैं। अध्ययन अध्यापन मुख्य है उनका, साथ में वो व्यवस्था भी देखते हैं। तो ये संकलन, ये जो शक्ति है वो कैसे वो होता है, कैसे करते हैं, उसी के लिए मैं सभी वैदिक के ओर से, महर्षि शांतिमणि राष्ट्रीय वेदव्रत संस्थान की ओर से गुरुजी का यहाँ स्वागत करता हूँ। पुनः हम सभी ताली के नाद से गुरुजी का अभिवादन करेंगे। पूज्य गुरुजी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि वृन्दावनविहारन्तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये। नारायणस्य पदपङ्कजमाश्रयामि, नारायणस्य करुणां
अनुसन्दधामि नारायणस्य जनपादरजो वहामि नारायणाय नमयित्यनिशं वदामि यस्यात्मभूतस्य गुरोः प्रसादात् अहं विमुक्तोऽस्मि शरीरबन्धात् सर्वोपदेष्टुः पुरुषोत्तमस्य तस्याङ्घ्रियुग्मं शरणं प्रपद्ये। विपश्चिदपश्चिमाः वेदविद्या पारगाः तदर्थं समर्पितचित्ताः सर्वेपि वेदब्रह्मस्वरूपाः वेदविद्या गुरवः सर्वेभ्यः दासानुदासोऽहं सप्रश्रयं नतिततिपूर्वकं प्रणमामि। अस्य संकुलस्य संप्रदायबद्धस्य संस्था विशेषस्य प्रांगणे भगवतः इष्टदेवस्य श्री स्वामिनारायणस्य छत्रछायायां महर्षि सांदीपनी वेदविद्या प्रतिष्ठानस्य सर्वकारीयस्य केन्द्रविशेषस्य भगवतः महाकालस्य सान्निध्ये विराजमानस्य संस्था विशेषस्य सहयोगेन प्रायः द्विसप्ताहात्मकं पुनरुत्थान अध्ययन प्रणाली विशेषादिकम् अत्र प्रचलमानं वर्तते। तदर्थं चिताः वेदपण्डिताः विशेषतः शुक्लयजुर्वेदिनः माध्यन्दिनशाखीयाः बहवः प्रायः 50 वेदविद्वांसः अत्र समुपस्थिताः। तत्र भवन्तो महान्तः स्वकीयं निखिलम् अध्ययनकार्यादिकम् अनुष्ठानपरकञ्च निखिलं परित्यज्य अत्र केन्द्रे यथा सौविध्यमुपकल्पितं तदेव उपादाय अध्ययननिरताः तदपि अध्यापनोद्देशेन अध्ययननिरताः इति दासस्य मनसि मुदः वारं वारं जागर्ति। महान् सन्तोषः। तदहं मत्कृते प्रदत्तं विषयम् अवलम्ब्य किञ्चिदिव हिंदी भाषाम् अवलम्ब्य प्रस्तोतुं प्रयते, यतोहि सर्वेषां कृते पूर्ण अवबोधः भवतु इति। यद्यपि दासस्य कृते संस्कृतमेव शोभनं, मत्कृते हिंदी भाषायां तावती गतिः नास्ति, तथापि अत्र आगमन अनन्तरं सा भाषा मया किञ्चिदिव अधिगता। तदवलम्ब्य प्रयते यदि दोषाः भवेयुः तर्हि दासजनोऽयं क्षन्तव्यः। रघुवंश में एक वाक्य है, तितीरुषुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम्, क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व च अल्पविषया मतिः। भवन्तः वेदवारिधयः कुत्र, दासजनोऽहं सामान्यशास्त्राध्यायी कुत्र। ऐसा भी कुछ वेदवारिधि है, सागर है, उसको एक छोटा सा उड़ुप लेके बोट लेके पार करने का जैसा प्रयत्न करता है, वैसा एक आपका समक्ष में
आप जितने विषय जानते हैं उसी विषय को याद कराते हुए थोड़ा मैं प्रयत्न करता हूं। हमारा यहाँ का सद्गुरुवर्य शास्त्री श्री माधव प्रियदास जी स्वामी, उनका अध्ययन तो आज का काशी में, वो भी हिंदू विश्वविद्यालय में, एक बड़े पारंपरिक पंडित विल्यवल्लभ नारायणाचार्य स्वामी जी थे। आज का जो अहोबिल मठ का स्वामी है, उनका पूर्व स्वामी का पूर्वाश्रम का भाई प्रोफेसर थे, इसलिए स्वामी वहां पहुंचे, अध्ययन किए, पूरा भाष्यांत अध्ययन करने के बाद यहाँ आए तो अपना गुरु का आदेश हुआ, उसके आधार से उन्होंने एक संकल्प, गुरु का संकल्प के रूप में ये बड़ा संकुल में एक विद्या केंद्र का, संस्कृत विद्या केंद्र का एक स्थापना करने का योजना किए। उस अंतर्गत में दास को यहाँ तक पहुँचने का एक लाभ मिला। परंतु बारंबार ये स्वामी जी भी बोलते थे और साथों साथ मेरा गुरु जी जो मैसूर में वरदाचार्य थी, पंडित रत्नम थे, जिनके लिए पंडित रत्नम ऐसा बिरुद कांची कामकोटि महापीठाधीश्वर महापेरियवर, जो बहुत पहले जयेंद्र सरस्वती का भी पहले का स्वामी जी उन्होंने दिया था। और स्वामी जी बोलते थे जब तक वेद विद्या विलास भारतवर्ष में नहीं होगी तब तक भारत का उत्कर्ष नहीं होगा। तो हम बहुत बड़े बड़े योगियों का मुख से भी ये सुनते ही थे, परंतु कब होगा, कैसे होगा, तब बोलते थे कि आज का सदी के अनुसार हमें वेद विद्या विलास को उत्थान में ले आना है। जब तक कालानुगुण में उत्थान में ले नहीं आएंगे तब तक उसका उत्कर्ष नहीं दिखेगा। इसलिए हमें पूर्ण रूप में उसी प्रकार में ले आना, परंतु हमारा पद्धति को, हमारा संस्कार को, हमारा योजना को, हमारा अध्ययन प्रकार को नहीं छोड़ना। उसका अर्थ यह है जो भी हमारा वेद विद्या का कंठस्थीकरण प्रकार से ऊपर ले आने का योजना है, उसमें लक्षणाध्ययन, अंगाध्ययन, भाष्याध्ययन का प्रक्रम है, उसको साथ ही हमें ले आना है, परंतु इस सदी के अनुसार में ले आना है। तो बोलते थे तो क्या करना कुछ भी समझ में नहीं आता था। मुझे अध्ययन होने के बाद शास्त्राध्ययन किया, वेदाध्ययन नहीं किया था, थोड़ा उपयुक्त भाग अध्ययन हुआ था, ब्राह्मण ग्रंथ का थोड़ा, आरण्यक ग्रंथ का थोड़ा, संहिता में तो पहले का 1-2 कांड और उदक शांति वगैरह का कुछ भाग, ऐसा अध्ययन हो गया था। परंतु अध्ययन हो गया तो भी आग्रह करते थे कि आपको जितना अध्ययन हुआ उतना अध्ययन में आपको ब्रह्म यज्ञ नहीं छोड़ना, उसमें ही करना। तो ब्रह्म यज्ञ में इतना आग्रह रखते थे, इसलिए जो अध्ययन किया था वो भूला नहीं। और दूसरा एक लाभ मिला कि शास्त्राध्ययन होने के बाद भी कैसे भी करके मेरा वेद का अध्ययन तो मुझे पूरा करना, ऐसा एक विश्वास, एक संकल्प जागृत हुआ। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ आने के बाद भी 3-4 साल में मेरा वेदाध्ययन पूर्ण किया हो मीन्स उसका अर्थ यह है मूलाध्ययन संपर्क से पूर्ण रूप में गुरुमुख से स्वीकार किया हो और उसका पारायण चलता है, उसका अर्थ है ब्रह्म यज्ञ चलता है। तो इसी कारण से वेद विद्या तो रह गया कैसे भी करके, परंतु आपके जैसा मुखस्थ करके बाद में शास्त्राध्ययन में नहीं पहुंचा, इसलिए वो नहीं हो पाया। परंतु जिस समय में जो नहीं हो पाता है वो नहीं हो पाता है, परंतु हम कैसे भी करके, क्योंकि हमारे लिए आदेश है निष्कारण षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च कारणं विना प्रयोजनम अनुद्दिश्य
कुछ भी प्रयोजन के बिना। यद्यपि विद्या अर्थकरी, परंतु वेद विद्या अर्थकरी नास्ति, वेद विद्या सर्वार्थकरी। अतः वेद विद्या के विषय में कोई भी प्रयोजन का एक उद्देश्य, हमारे गुरुजी बोलते थे, वेद विद्या से कोई भी उद्देश्य कर रहा है तो वो उद्देश्य नहीं है, वो दुरुद्देश्य है, ऐसा बोलते थे। तो वास्तविक है ही। अतः वेद विद्यायां निष्कारणत्वं, परंतु शास्त्र विद्यायां अर्थकरित्वं वर्तते एव। इसलिए हमें वेदाध्ययन करते वक्त कोई भी निरीक्षा नहीं किया तो भी आगे का अध्ययन में हम निरीक्षा करते हुए अर्थात, क्योंकि तद्विना तो जीवनम न चलति, संसारः न प्रभवति, इस कारण से हमें अध्ययन में उसका उद्देश्य तो होगा ही होगा। ये निष्कारण षडंग वेदाध्ययन करना, उसका भी प्रक्रिया कैसे आज के सदी के हिसाब से करना है। तो मैं यहाँ पर एक संस्था थी, उसमें मैं भाग लिया। उसमें मैं एज ए लिंग्विस्टिक्स मैंने भाषा तत्वज्ञ के रूप में मैं वहाँ पहुँचा। मेरा तो अध्ययन व्याकरण का नहीं था, परंतु न्याय का अध्ययन था। इसी कारण से मुझे वहाँ पर प्रवेश मिला, तो मैं वहाँ पहुँचा, अध्ययन करता था, पढ़ता था और शोध कार्य में चलता था। तो वहाँ ऐसा एक प्रकल्प जागृत हुआ कि संस्कृत अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, वेदाध्ययन करने वालों को साथों साथ कंप्यूटर शिक्षण साथ में देना चाहिए। और ये तो 20 साल के पहले के बात है, तभी ही जागृत हो गए। तब वहां पर वेदाध्ययन केंद्र के द्वारा शोध कार्य चालू हुआ था। आप सुने होंगे लास्ट टाइम यहाँ का एक वेद विद्या का जो राष्ट्रीय परिषद हुआ, उस समय में आए थे भी डॉक्टर पी रामानुजम स्वामी। वो पुणे का सीडैक संस्था में वो डायरेक्टर के रूप में एक विभाग में थे, कंप्यूटर संस्था में, परंतु उनका पारंपरिक अध्ययन वेदाध्ययन अंगाध्ययन के साथ था। इसलिए वो अपना शोध कार्य, अध्ययन, अध्यापन छोड़ नहीं पाए। उसका फल ये हुआ कि उसी सीडैक केंद्र में एक विभाग खुल गया कि वेदाध्ययन, वेद के, शास्त्र के, संस्कृत के अध्ययन के आधार पे शोध कार्य का एक केंद्र आज भी वो प्रचलमान है। वो स्वामी वहाँ से रिटायर्ड हो गए, तो भी वो अपना कार्य कर रहे हैं। उनका प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर वो किए थे। तो मैं आज भी उस प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको थोड़ा कुछ आगे ले जाने का प्रयास भी मैं करूँगा। तो इतना प्रकल्प के द्वारा हमें आधुनिक सदी के आधार से योजनाबद्ध अध्ययन करने के बिना ये हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मन में संकल्प हुआ ऐसे भी करके वेद और शास्त्राध्ययन का दोनों को आधुनिक परिकल्प के साथ, कंप्यूटर वगैरह शिक्षण के साथ, आंग्ल शिक्षण के साथ उनको जोड़ना। तो इसी प्रकल्प में वहाँ एक प्रयोग किया, परंतु वो तो बहुत छोटा पैमाने में था। इसलिए हर साल 2, 3, 4, 5 ऐसे ही वहाँ पर अध्ययनरत विद्यार्थियों बाहर आते हैं। परंतु यहाँ जब आया, तुरंत शास्त्राध्ययन का केंद्र हो गया। वेद के बिना तो मूलाध्ययन के बिना नहीं होगा। मुझे वारंवार यहाँ का अध्यक्ष गुरुवर्य शास्त्री श्री माधव प्रियदास जी स्वामी बार बार बोलते थे कि वेदाध्ययन का केंद्र कब खोलेगा, पूरा अध्ययन कैसा पूर्ण होगा, अपूर्ण अध्ययन हमें नहीं चाहिए, साथ में होना है। तो बार बार कहते थे। और वो मेरा गुरुजी का भी वाणी विलास था। इसी आधार से स्वामी के साथ जोड़ते हुए यहाँ पर वेद पंडितों का सहयोग से पहले हम कौथिमी शाखा का एक का ही चालू किए थे, बाद में धीरे धीरे अलग अलग शाखाओं के साथ, पंडितों के साथ हुआ और यहाँ का विद्यार्थियों भी आगे आए और उसके द्वारा उनका अध्ययन हुआ। अध्ययन का केंद्र में
थोड़ा विद्यार्थियों का जिन्होंने अभी एक पाठशाला के स्वरूप प्राप्त किया है, ये भी एक छोटा ही है। इतना बड़ा भारतवर्ष के लिए ये कहाँ का। ऐसा केंद्र मिनिमम 1000 तक होगा तो तब अध्ययन पूर्ण होगा, तब ऐसा अध्येता वो आगे आएंगे। हमें कोई भी विभाग में सेवा करे उसमें कोई नाता नहीं है, संबंध नहीं है, परंतु वेद विद्या के साथ अपना स्थान में वो जहाँ भी हो वहाँ सेवा करे, उसका पूर्ण रूप में प्रभाव होगा ही होगा, 100%, उसमें संदेह नहीं है। क्योंकि आप अभी 10 दिन से यहाँ पर वेद विद्या का विलास में पूर्ण रूप में घनपाठ तक पाठ कर रहे हैं, उसका प्रभाव तो हमें सबको तो हो ही रहा है। इस संकुल के लिए तो अहोभाग्य है, एक दृष्टि से पूर्ण रूप में अहोभाग्य है, क्योंकि हम स्वयं मांगते हुए बुलाएंगे तो भी इतना घनपाठियों, इतना वेद पाठियों एक जगह में एकत्रित होके भगवान के सम्मुख में यहाँ पर हम सबको सुनने जैसा पाठ करना होगा, ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। ऐसा एक अहोभाग्य के साथ यहाँ पर हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब